इस गुस्से की वजह क्या है? सबसे पहले आप हमको इधर से चलना ही, हम इधर से मजबूरी में चलना पड़ता है, ऊपर नीचे जाना आना पड़ता है, और हमारे बच्चे इधर से स्कूल, हमको हम मुंह छुपा के इधर से भागना दौड़ना पड़ता है, इस नाले से चलना ही नहीं बनता है इतनी गंद। हाँ, only say that you can see this nala and how we will stay here. You can take some step for it, and then we can live here. This place is very beautiful, you can see that, but this nala where we will live, we can't stay here. We can't imagine to stay here because this smell is you can just imagine how this smell is very foul smell came, and I just only say that we should stay. We should say something about it, and we should raise our voice against it, and please do something about this nala. आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको जो इस दिक्कत है इस नाले को लेके आ रही है, अभी हम भी यहाँ खड़े हैं तो हम भी परेशान हो रहे हैं कि हम आपसे बात करें या ना करें, क्योंकि हमें भी काफी अच्छी अच्छी खुशबू यहाँ से आ रही है। आप व्यूअर्स तो समझ गए होंगे किस तरह की खुशबू आ रही है, लेकिन मच्छर भी काफी ज्यादा हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे इसको लेके? जी सर, यहाँ पे मच्छर, यहाँ पे तो अभी बात करने का भी वो मन नहीं कर रहा है, इतने मच्छर काट रहे हैं। ब्लॉक ऑफिस वाले हों या डीडीसीज हो, जिनको आप वोट देके चुनते हैं, आपके नुमाइंदे जो आगे होते हैं, वो तो कहते हैं हम बदलाव कर रहे हैं। कोई बदलाव नहीं है। देखो इधर आपके सामने बदलाव देख रहे हो आप, कौन सा बदलाव है? आपके सामने सारा कुछ। तो जब वो आपसे वोट लेने आते हैं तब वो किस तरह आपके पास आते हैं? वो उस वक्त तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, बाद में कोई नहीं पूछता। नहीं, सुनने में आ रहा है जैसे यहाँ के चाहे डीडीसीज हो या बीडीसीज हो, वो अपने इलाके को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन अपने घर को डेवलप नहीं कर रहे हैं, यानी ये उनका घर है। तो क्या लगता है सबसे पहले घर को डेवलप करना है या फिर और क्या? अपना घर ठीक होगा तो बाहर भी ठीक होगा, जब अपना घर ठीक नहीं होगा तो बाहर क्या करेंगे वो? नहीं, अपने घर के आसपास उम्मीदें क्या लगाई आपने? उम्मीदें क्या लगाई आपने? उम्मीदें क्या लगाएंगे? बहुत। स्वच्छ भारत की हकीकत अगर आपने देखनी है तो आप गठ में आ जाए, डोडा का गठ का इलाका जो डोडा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है, और क्या कुछ हालत स्वच्छ भारत के नाम पे गठ इलाके की है वो मैं आपको तस्वीरों में साफ साफ दिखाना चाहूँगा कि बिल्कुल गठ के इलाके में आज हम आए हुए हैं, और यहाँ पर एक नाला है, काफ़ी खूबसूरत नाला। पिछली बार भी हमने इस नाले की स्टोरी की थी कि इस नाले को जो है कितना खूबसूरत रखा गया है, क्योंकि इसमें हालत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, गंदगी ही गंदगी है बिल्कुल। कई सालों से ऐसा लगता है कि इस नाले की तरफ तवज्जो नहीं दी गई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल घास यहाँ पर उग चुकी है, स्मेल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है, और इस जगह अभी हम खड़े हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि मच्छर इतने ज़्यादा हैं कि पूछो मत, यानी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, स्मेल इतनी ज़्यादा है कि जिसको लेके यहाँ के जितने भी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस नाले के पास जितने लोग यहाँ पर रहते हैं, जितने घर यहाँ पर हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि सुबह हो दिन हो शाम हो बस खुशबू जो है इनको हमेशा आती है, और खुशबू किस तरह की आती है वो अब मैं किस तरह एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि हालत आप इस नाले को देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हो। यहाँ के कुछ रहने वाले लोग हैं, पहले कोशिश करेंगे इनसे बातचीत करने की। आपका नाम? मेरा नाम आंचल बिंद्राल है। आंचल, आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि जो खुशबू या जो हालत इस नाले की है इस बारे में आपका क्या कहना है? So we are very thankful that you came here and see our local place. मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, I just only say that you can see this nala and how we will stay here. You can take some step for it, and then we can live here. This place is very beautiful, you can see that, but this nala where we will live, we can't stay here. We can't imagine to stay here because this smell is you can just imagine how this smell is very foul smell came, and I just only say that we should stay. We should say something about it, and we should raise our voice against it, and please do something about this nala. तो आपसे ये भी जानना चाहूँगा अभी कि कितने टाइम से आपको ये दिक्कतें आ रही है? यानी मतलब हम तो काफी टाइम से देख रहे हैं। 5 years। 5 years पहले भी हमने इस पे बात की, लेकिन कंडीशंस यहाँ की काफी ज्यादा खराब है। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्यों जो है इस पे तवज्जो खास तौर पे नहीं दी जा रही?
इसके बारे में हमने पहले भी बहुत बार बात कर चुकी है हम इसके बारे में, लेकिन इसके ऊपर कोई भी स्टेप अभी तक नहीं उठाया गया है। हम यही चाहेंगे कि इसके ऊपर कोई स्टेप उठाया जाए और हमारे ये जो नाला है टू क्लीन दिस एंड मेक अवर एनवायरनमेंट क्लीन। तो क्या लगता है आपको, मोदी जी का सपना था स्वच्छ भारत का कि स्वच्छ भारत होगा, भारत को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाया जाएगा, क्या लगता है इस नाले को देख के लगता है कि हमारा भारत हो या खासतौर पर हमारा घाट का इलाका हो खूबसूरत है या बन सकता है? वो तो आप खुद देख रहे हैं कि कैसा इलाका है और मतलब इलाका तो अच्छा है, लेकिन इस नाले की क्या हालत है आप देख सकते हैं। तो स्वच्छ भारत के नाम पे बहुत सारे प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, आए दिन आपने देखा होगा घाट के ब्लॉक ऑफिस में हो या बीडीओ साहब हो, रोज प्रोग्राम कराते हैं कि हम स्वच्छ भारत में ये सब कर रहे हैं, साफ सफाई करवा रहे हैं, कभी बैनर लगा देते हैं, कभी कुछ। तो क्या लगता है खाली बैनर लगाते हैं या ग्राउंड रियलिटी भी वो ठीक है? हमारे लिए तो यूजलेस है, क्योंकि हमारे यहाँ का तो कोई काम हुआ नहीं है। जब हमारे यहाँ का कोई काम होगा तो तब हम जानेंगे कि हाँ हमारे यहाँ का भी कोई काम हुआ है। तो आप देख सकते हैं परेशान काफी ज्यादा, क्योंकि बिल्कुल लगभग 5 सालों से ये कह रहे हैं कि तवज्जो है कि इस पे काम होगा, लेकिन हुआ कभी नहीं। और भी लोगों के पहले इनसे भी बातचीत करेंगे। आपका नाम? सर मेरा नाम संजना है। संजना, आप भी यहीं रहते हो? हाँ, आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको जो इस दिक्कत है इस नाले को लेके आ रही, अभी हम भी यहाँ खड़े हैं तो हम भी परेशान हो रहे हैं कि हम आपसे बात करें या ना करें, क्योंकि हमें भी काफी अच्छी अच्छी खुशबू यहाँ से आ रही है। आप व्यूअर्स तो समझ गए होंगे किस तरह की खुशबू आ रही है, लेकिन मच्छर भी काफी ज्यादा है। तो आप क्या कहना चाहोगे इसको लेके? सर यहाँ पे मच्छर, यहाँ पे तो अभी बात करने का भी वो मन नहीं कर रहा है, इतने मच्छर काट रहे हैं। तो इस नाले का क्या कहना, ये नाला तो मतलब क्या कहें, खुद ही अपनी तो पिक्चर आप दिखा रहा है। देख रहे हैं, आपको पता है इस नाले का कैसा है। नहीं, आपसे ये जानना चाहूंगा, चाहे हम बीडीओ साहब की बात करें, बीडीओ साहब की बात करें या घाट के बीडीसीज हो, डीडीसीज हो, जो वोट लेने आते हैं आपसे, कहते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे, यानी ये भी एक डेवलपमेंट है कि आपका नाला साफ होगा, ये भी एक डेवलपमेंट है। इन सब के नाम पे जो है आपसे वोट लेने आते हैं जी, आप हमें वोट दो। क्या लगता है कि तब वो सिर्फ आपको आश्वासन देते हैं कि हम ये सब काम करेंगे? हाँ जी, तब तो उन्होंने सब वादे करने होते कि हाँ जी हम ये करेंगे वो करेंगे, आपका सब कुछ आप जो जो बोलोगे हम वो करेंगे, लेकिन बाद में तो कोई पूछता ही नहीं है यहाँ पे आके। आपके पास कौन कौन आया? बीडीसीज आए, डीडीसीज आए, कौन कौन आपके पास आया? सभी आते हैं, सभी आते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कि हाँ जी जो भी आप हमें वोट दो, हम आपका ये काम करेंगे। फिर वोट के बाद कोई भी नहीं पूछता, कुछ भी नहीं पूछते आपसे? कुछ नहीं तो पूछते। उम्मीदें क्या है अब आपको उनसे? उम्मीदें क्या, उम्मीदें तो बस हमारा एक ये नाला जो है, ये रास्ता जो है ये ठीक कर देते और यहाँ पे कुछ ड्रेन्स वगैरह बनाते जाए तो ये गंद थोड़ी। आंटी आप भी थोड़ा आगे आ जाए। ड्रेन्स वगैरह बनाए, उनके ऊपर स्लैब डाले, बंद कर दे तो अच्छा होगा सब कुछ। यानी नाले आप चाहते हो खूबसूरत बने। हाँ, स्वच्छ भारत की जो हकीकत है वो सच में हकीकत बन के सामने हाँ आए। जी, हमारे यहाँ रिलेटिव्स भी आते हैं, कहते हैं कि आपका सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये जो नाला है ना तो यहाँ आने का मन ही नहीं करता है। नहीं, अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज तो मौसम ठीक है, हाँ जी, बारिश नहीं है, हमने इसे सड़क की हाल देखा, बारिश के बगैर भी बुरा हाल है, यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा पानी है अभी, लेकिन जब बारिश आती है, बारिश के वक्त किस तरह का मंजर यहाँ पे होता है, थोड़ा वो हमारे दर्शकों तक बताया। बारिश के टाइम पे तो बस चिकड़ ही चिकड़ होती है, फिर यहाँ से तो छोटे बच्चे मतलब जो भी हो चलने का मन नहीं करता, स्लिप लग जाती है, मिट्टी मिट्टी है यहाँ पे, तो वो छोटे छोटे कंगर पे ही है, उन पे स्लिप लग जाती है। यानी दिक्कत काफी ज्यादा है। दिक्कत बहुत तो क्या ज्यादा आपकी है। दिक्कतों को और किसी ने रास्ता सुना यहाँ पर? तंग है सर, देखिए वहाँ पे पत्थर भी पड़े हुए हैं रास्ते में, ये इनको भी कोई नहीं हटाता कि पत्थर है, इनको ही हटाएं कहीं, कोई भी नहीं हटा। कोई नहीं। तो आपकी समस्या सुनने मतलब पिछले 4-5 सालों से कोई आया आपके पास? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता यहाँ पे। सिर्फ इसकी समस्या नहीं, यहाँ पे बहुत सारी समस्या भी, चलो लेकिन सबसे जो मैन है वही वो ठीक है, हो जाए तो बड़ी वो बात। ठीक हो जाए तो बड़ी बात। यहाँ पर आंटी जी है, इनसे भी बातचीत करें। आंटी थोड़ा आगे आ जाए। बोल रही है आंटी काफी ज्यादा गुस्से में है। आंटी थोड़ा यही प्रॉब्लम है हमारी, आ जाए बस यही हमारा रास्ता हो जाए और ये नाला हमारा ठीक हो जाए, इसके ऊपर हम बोलते हैं कि स्लैब डाल दिया जाए और हमारे बच्चे आना जाना इधर। आंटी आपसे पहले जानना चाहूंगा, आप मेरी बात सुनिए पहले। आप मुझे काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं, इस गुस्से की वजह क्या है? सबसे पहले आप हमको इधर से चलना ही, हम इधर से मजबूरी में चलना पड़ता है, ऊपर नीचे जाना आना पड़ता है और हमारे बच्चे इधर से स्कूल, हमको हम मुंह छुपा के इधर से भागना दौड़ना पड़ता है, इस नाले से चलना ही नहीं बनता है। इतनी गंद। हाँ, हमारे बारे में कोई नहीं इधर पूछ रहा है। दूसरी जगहों पे हर फैसिलिटी है, मगर हमारा हम ही 15 घर है, 10-15 घर के, जिनके बारे में कोई इधर नहीं कहते तो है। चाहे आपके ब्लॉक ऑफिस वाले हो या डीडीसी हो, जिनको आप वोट देके चुनते हैं, आपके नुमाइंदे जो आगे होते हैं, वो तो कहते हैं हम बदलाव कर रहे हैं। कोई बदलाव नहीं है। देखो इधर आपके सामने बदलाव देख रहे हो आप, कौन सा बदलाव है?
आपके सामने सारा कुछ। तो जब वो आपसे वोट लेने आते हैं तब वो किस तरह आपके पास आते हैं? वो उस वक्त तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, बाद में कोई नहीं पूछता। नहीं, सुनने में आ रहा है चाहे यहाँ के चाहे डीडीसीज हो या बीडीसीज हो, वो अपने इलाके को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन अपने घर को डेवलप नहीं कर रहे हैं। यानी ये उनका घर है, तो क्या लगता है सबसे पहले घर को डेवलप करना है या फिर और क्या? अपना घर ठीक होगा तो बाहर भी ठीक होगा, जब अपना घर ठीक नहीं होगा तो बाहर क्या करेंगे वो? नहीं, अपने घर के आसपास उम्मीदें क्या लगाई आपने? उम्मीदें क्या लगाई आप? उम्मीदें क्या लगाएंगे, बहुत सारी उम्मीदें थी उनसे, मगर हमको तो कुछ नहीं, सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। आंटी आपसे जानना चाहूंगा, आप भी बताएं थोड़ा। हमसे क्या जाना, हमारा मकान है इधर, हम बैठना नहीं बनता है, हमको मुश्किल आती है, काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है हमको सबसे ज्यादा है। तो इतने टाइम से आप फेस कर रहे हैं, तो आप उनके पास गए कभी? कहाँ गई तो नहीं, मगर अब जाते ही रहते हैं। अच्छा, ब्लॉक ऑफिस की बात करें, बीडीओ साहब रोज प्रोग्राम करवाते हैं स्वच्छ भारत के, अब करते हैं उधर, हमको तो कभी नहीं हुआ स्वच्छ, कभी बुलाया नहीं, कुछ नहीं हमको इधर सिर्फ बाहर निकलेंगे तो मुश्किल। तो क्या लगता है उनको आप किस तरह का मैसेज देना चाहोगे? उनको भी एक दिन यहाँ पर शायद बिठाना पड़ेगा आपको, फिर उनको समझ आएगा आपके बिठाना, तो फिर उनको भी पता चलेगा, तब तक कहाँ क्या दिक्कत है। तो क्या आप क्या कह रहे थे अभी? सर मैं कह रही थी कि मतलब जब वो आते हैं तो सब कुछ बताते हैं, लेकिन करते तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं। तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि इस नाले को ठीक किया गया? मैंने पहले भी मैं यहाँ पर आया था, मैंने नीचे से जो है नाले की हकीकत जो है लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की थी, हालत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन थोड़ा बहुत साफ किया था, फॉर्मेलिटी कर ली थी, लेकिन ऊपर हम तब नहीं आए क्योंकि हमें लगा शायद ठीक किया होगा, लेकिन उस टाइम पे जेसीबी लगाई उन्होंने, उस टाइम पे भी अच्छे से साफ नहीं किया, बस ऐसे ऊपर ऊपर से वो गंदगी सारी यहीं पे पड़ी हुई थी। चलो उस टाइम पे तो अच्छे से कर लेते, कुछ ना कुछ फर्क पड़ जाता, लेकिन उस टाइम पे भी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं होता है। तो स्वच्छ भारत को आप किस तरह से देखते हो? सर कुछ नहीं, बस इसी नाले की तरह शायद देखते हो यस सर बस। तो अब जो यहाँ के रहने वाले लोग, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर आपका नाम? जी सर, मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, हालत तो हमने सुन ली, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पर सीनियर सिटीजन हैं, आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्या वजह रह रही है कि इस नाले को ठीक नहीं करने। आसपास काफ़ी ज़्यादा घर हैं, इस तरफ भी रहने वाले लोग हैं, इस तरफ भी रहने वाले लोग हैं, इन्हीं सब को लेके वोट लिए जाते हैं, इन्हीं सब को लेके कहा जाता है बदलाव होगा, इन्हीं सब को लेके जो है प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। क्या लगता है आपको, इतना सब कराने के बाद भी जो है हालत जो है ग्राउंड रियलिटी ख़राब है वैसे की वैसे? काफ़ी मैंने यहाँ पे इंटरव्यूज भी दिए, पहले भी मीडिया वाले आए, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारी जो हालत है वो बद से बदतर हो रही है। मैं तो चलो मैं तो सीनियर सिटीजन आपने बता लिया, लेकिन हमारे जो बुज़ुर्ग इंसान यहाँ पे हैं, ये इनको मैं कभी देखता हूँ कि ये कभी लाठी लेके चलते हैं यहाँ से, या कभी इनके पास वो क्या बोलते हैं उसको, श्रृंखला निकालते हैं कि ये नाला जो है यहाँ पे साफ़ हो, ताकि ये जो गंदगी है, जो भी ऊपर से पानी जब आता है सर, यहाँ पे तो बैठना मुश्किल है। आज भी आप यहाँ पे खड़े हैं तो अभी भी मच्छर काफी ज्यादा है, खुशबू, अब मैं ही तो स्मेल, खुशबू पे क्या बोलूँ, अब मैं तो खुद परेशान हो गया यहाँ। जनाब मैं आपको यही बात करना वाला था कि आपको क्या यहाँ पे आपको ये आप खड़े यहाँ पे क्या आप क्या सेफ समझ रहे हैं अपने इंसान को? आप तो खाली यहाँ पे 10 मिनट के लिए आ गए, इस वक्त आप इंटरव्यू करके निकल जाएंगे, लेकिन जो हमारा जो परिवार है, जो हमारे 25 मकानात हैं जो जिन पे हमारा ये यहाँ का मोहल्ला जो है मुश्तमिल है, क्या वो यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री रह रहे हैं? मैं बीडीसी, चाहे कोई बीडीसी हो, डीडीसी हो, कोई भी मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, वो तो अपने मकानात में अच्छे आराम से रह रहे हैं, लेकिन कभी उनको हमारी तरफ का रुख तो करना चाहिए था कि हाँ आपके नाले का तो करते हैं जब वोट चाहिए। नहीं वो तो चलो वो तो उनका वो तो सारे आते रहते हैं, उनका तो क्या उस वक्त तो वो बड़े बड़े। तो इस बार भी अब आगे इलेक्शन होने वाले हैं, क्या वोट दिया जाएगा? इस वक्त इलेक्शन तो आने वाले हैं, लेकिन वोट तब दिया जाएगा जब हमारा नाला क्लियर होगा, हमारा रास्ता बनेगा, तब जाके हम उसके बारे में बात करेंगे, नहीं तो हमारे पास कोई वोट छोट नहीं है। लेकिन छोटा सा रास्ता है, छोटा सा जनाब अली, मैंने पहले भी मीडिया से बात की है कि हमें जो ये रास्ता है कम से कम इस नाल, सर आप तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रास्ता कितना है। अगर हम यही चाह रहे थे कि थोड़ा सा रास्ता अगर ये बढ़ा के ऊपर कर लें, ऊपर करें, तो ये वाला जो नाला आता है सर, आप जब बरसात के मौसम पे यहाँ पे आएंगे, जब ये नाला आता है तो मैं नहीं मतलब यकीन नहीं कर पाता हूँ कि मीडिया वाला पर्सन या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन वाला बंदा हमारे इस रास्ते से यहाँ पर, यानी नाला पार करना था मुश्किल सर। यहाँ पे फिर तो मुश्किल है ना, फिर तो आपको घूम के आना पड़ेगा ना गट गाँव से, फिर ऊपर से आना पड़ेगा हमारे से मुलाकात करने के लिए कि आप यहाँ पे जिंदा हैं कि नहीं है।
क्योंकि ये जो नाला आता है तो ये भयंकर नाला आता है। ये इसकी स्टोरियां जो भी हिस्ट्री है पिछली, ये तो हमारे ये बुजुर्ग ही बता सकते हैं, मैं तो कभी छोटा है। ये यहाँ पे बहुत बड़ा नाला आता है जनाब, यहाँ पे तो रहना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हालात है यहाँ पर। हमारे साथ अंकल जी जुड़े। अंकल जी थोड़ा आप भी आ जाए। अंकल आपसे जानना चाहूंगा कि आप भी यहीं रहते हैं, एक छोटा सा नाला था, कोई बड़ी बात नहीं थी इस नाले को ठीक करना, बड़ी बात नहीं थी स्लैब डालना, और बड़ी बात नहीं थी जो छोटा सा रास्ता है ये बनाना। आखिर क्या कुछ जो है इस पे सियासत चल रही है, क्यों जो है इसको ठीक नहीं किया जा रहा? सियासत का मालूम नहीं है सियासत क्या करते हैं, लेकिन हमने कई बार इन अपने BDC या सरपंच या वगैरह वगैरह मेम्बरान जो हैं इनसे कहा, इनमें आश्वासन दे दिया कि हम ये करेंगे, मगर ये सिर्फ अपने टाइम पे जब वोट लेना होता है उस वक्त, इसके बाद भी कहते हैं कि हाँ जी हमने ये करना है वगैरह। अभी ये एक पुली है, ये इस साल बनी है, वो भी एक आदमी के लिए है। चलो शुक्र है कि एक आदमी के लिए गनीमत है। हमें पहले ये बस स्टैंड के ये क्या कहते हैं सर, मैं थोड़ा सा बोलना चाहता था। मैं तो BDO साहब का इतना शुक्रगुजार हूँ कि हमारे जो खफायतुल्लाह वानी साहब हैं उनके लिए पुली का इंतज़ाम किया गया। पुली नहीं तो इनको तो रास्ते यहाँ से नाले से पैदल जाना पड़ता था। वो अगर बारिश हो जाती, नाला हो जाता तो यहाँ कहाँ से पार करते हैं। लेकिन मैं BDO साहब से इतनी अपील करना चाहता हूँ कि आपका मैं शुक्रिया, आपके चैनल के थ्रू से मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि कम से कम इन्होंने एक पुली बना दी। बस इतना इन्होंने ये यहाँ पे काम किया है, बाकी कुछ नहीं। तो हमेशा जो है अगर हम ब्लॉक घाट की बात करें, हमेशा सुर्खियों में रहता है करप्शन के मामले में कि यहाँ पर ये हुआ वो हुआ, वो तो हम भी सुनते हैं, अक्सर हम भी खबरें करते हैं। लेकिन क्या लग रहा है आपको, आपकी ये सड़क बन पाएगी, ये नाला जो है ठीक हो पाएगा? सर, जो मेरे साथ यहाँ पे मास्टर मोहम्मद अकबर वानी साहब हैं, इनकी एज कम से कम कोई नियर अबाउट 76 ईयर्स अबाउट होगी। इन्होंने अभी तक इस नाले को तहमीर होते हुए नहीं देखा। तो मुझे तो ये नहीं लग रहा कि कभी हमारा नाला बनेगा। मैं भी इस वक्त 46 अबाउट नहीं, उम्मीद है आपको? मुझे नहीं लगता सर, जैसे यहाँ पे काम हो रहा है तो मुझे तो नहीं लगता कि ये नाला यहाँ पे बनेगा। अरसा दराज से ऐसा होता रहा हमारे साथ, लेकिन मैं आपको एक अचानक बात बताऊं कि जब यहाँ पे फ्लड आया था 2008 में, तो ये हमारा जो यहाँ पे पिलर था ये सारा गिर गया था। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर गिरे थे। ये हमारे बेंची राम जी का मकान था। यहाँ पे तो हम यहाँ से तो भाग गए थे। कम से कम BDOs, BDC या जो भी DDCs हैं, हमारे DC साहब डोडा हैं, उनको तो इतना कम से कम ये कहना, उनका तो पड़ताल में आना चाहिए कि हम BDOs को या वहाँ के जो ACD ऑफिस वाले हैं या R&B वाले हैं, कोई भी है R&B वाले हैं, हमारी दीवारें ऊंचे करें, हमारे मकानों की वो सुरक्षा करें, ताकि यहाँ का जो फैमिलीज मेंबर जो भी हैं वो कम से कम सेफ रहे। यहाँ तो मैं आपसे ये भी बताऊं कि आवास योजना में लोगों को घर जो है सरकार देती है, लेकिन वो भी वीडियो जो है उन लोगों तक नहीं पहुँचाते हैं। वो तो फ्री के घर जो गवर्नमेंट दे रही है, यहाँ पर किस तरह वो आपको बनाएंगे? आपको सर, मैं तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जो आवास योजना जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ महल्ले में तो अभी तक हमने कोई ऐसा देखा नहीं बंदा कि जिसको प्रधानमंत्री योजना आवास से कोई भी ऐसा कोई पुरस्कार मिला हो कि उसने यहाँ पे कोई मकान तैमीर किया हो। आपने हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं है। तो अब ऊपर वाला बेहतर जाने, या तो BDO साहब बेहतर जाने। तो आखिर में आप क्या चाहते हो? आप आखिर में हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही चाहते हैं कि यहाँ का जो रास्ता है कम से कम 4 फुट ऊपर जाए। जो नाला जिस वक्त बरसात आती है यहाँ पे निकलना जो दरगुजर है हमारा मुश्किल हो जाता है। हमारे माल मवेशी जो भी अंदर है, अगर वो बह जाए तो हमारा कम से कम उसको लाखों का नुकसान हो जाता है जो अंदर जिनके पास, हमारे पास तो नहीं है। नाले को ठीक किया जाए। हाँ, जो नाला है वो ठीक हो जाए। जैसे आप तो देख रहे हैं सर, यहाँ पे आप खड़े हैं, अब मैं आपसे ज्यादा तो बोल नहीं सकता, लेकिन जो ये नाला है ये कम से कम 4 से 5 फीट ऊपर हो। जो नाले की गंदगी हो नाले में चले जाए, हमें रास्ता क्लीन दे दे, हमें इतना दे दे। ये इतना आश्वासन करवाते हैं हमें। एक BDO साहब बोलते हैं कि आज कल टाइल लगने वाली है, आज टाइल लगेगी, कल टाइल लगेगी। हमने इस टाइल को करना क्या है? हमने उस टाइल का तो हमें ऐसा मतलब नहीं है। कम से कम जब रास्ता 4 फुट हो या 3 फुट हो, उसके बाद वो हमें टाइल ना दे। हमें टाइल की जरूरत नहीं है, बस रास्ता हमें टाइल से नहीं मतलब सर।
वो टाइल अपने वहीं पे लगवाएं जहाँ पे उनको अच्छी लगती है, लेकिन हमें रास्ता दे दे कम से कम रास्ता दे दे। बस सर इतना ही है हमारा। आप देख सकते हैं अभी हम बिल्कुल घाट में हैं और घाट के लोग काफी ज्यादा परेशान एक नाले से हैं, क्योंकि इस नाले की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें इनको आ रही है। चाहे बारिश हो तब तो मंजर कुछ और ही होता है, लेकिन आज हम यहाँ पर खड़े हैं, बारिश भी नहीं है और हालत इस नाले की काफी ज्यादा खराब है और कहीं ना कहीं काफी सारे घरों को यहाँ पर दिक्कत आ रही है। बात करें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की, नाकामी उनकी यहाँ पर हमें दिखती है, काफ़ी टाइम से परेशान है लेकिन तवज्जो नहीं दी जा रही। उसके अलावा बात करें जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चाहे वो BDCs हो DDCs हो, दावे बहुत सारे किए जाते हैं डेवलपमेंट के नाम पर, लेकिन डेवलपमेंट कहीं पर नहीं है। पहले भी हमने इस नाले की खबर की, पहले भी हमने बताया कि इस नाले की हालत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन कोई भी तवज्जो जो है यहाँ पर नहीं दी गई। और उसके अलावा बात करें यहाँ के रहने वाले लोगों की, लोग जो है काफी ज्यादा परेशान है, आसपास काफी ज्यादा लोग हैं। आज सारी महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, सबको मीडिया के सामने इसलिए आना पड़ा क्योंकि कोई इनकी बात ना सुन रहा है ना ही समझ रहा है। लेकिन हम हमारे चैनल के माध्यम से उम्मीद करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से, ACD डोडा से, खास तौर पर जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर चुने गए हैं, चाहे वो DDCs हों BDCs हों, उनसे कि इस गठ की तरफ तवज्जो दी जाए, इस गठ को थोड़ा बेहतर बनाया जाए। चाहे यहाँ की सड़कें हो, यहाँ के नाले हो, बिल्कुल खस्ता हालत में है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और इस नाले की खास तौर पर बात करें तो हालत बद से बदतर है, स्मेल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है। और अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, मच्छर काफ़ी ज़्यादा हमें भी काट रहे हैं, यानी परेशान। अभी हम 10 मिनट में यहाँ पर परेशान हुए और जो पिछले 10-20 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, इनकी कितनी सारी परेशानियाँ होगी, कितनी ज़्यादा मुश्किलात होगी। उम्मीद और तवक्का यही है कि इस पर तवज्जो दी जाएगी और इस नाले को खास तौर पर जो है देखा जाएगा, इसको ठीक किया जाएगा और इनके लिए जो रास्ता यहाँ पर बनना चाहिए वो रास्ता आने वाले टाइम में यहाँ पर बने। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत और जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।